हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि एक पीएलसी पैनल के ऊपर में हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स लगे रहते हैं और उन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ फ्रंट साइड में देख रहे हैं, ये हमारा एक पीएलसी पैनल है। इस पीएलसी पैनल के अगर हम फ्रंट साइड में पहले बात करें तो ये डबल डोर पैनल है। डबल डोर कैसे है, ये अगर हम इसको खोलते हैं तो इसमें 2 डोर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल डोर। और इस डोर के अगर हम फ्रंट साइड में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एलईडी लैंप देखने को मिल रहे हैं। ये एलईडी लैंप बेसिकली हमें 230 वोल्ट यूपीएस सप्लाई के बारे में बता रहा है कि हमारी सप्लाई ऑन है। ये हमारे सेकेंडरी जो यूपीएस सप्लाई दी है उसके बारे में बता रहा है, और ये हमारे 24 वोल्ट डीसी सप्लाई के बारे में बता रहा है। और अगर हमने रॉ सप्लाई यूज़ करी है डायरेक्ट, तो यहाँ पे एक रॉ सप्लाई का भी हम इंडिकेटर लगा के उसको भी यहीं पे देख सकते हैं कि हमारी जो यूपीएस सप्लाई है और जो रॉ सप्लाई है वो प्रेजेंट ऑन है या ऑफ कंडीशन में है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं फ़िल्टर देख रहे हैं, ठीक है। ये फ़िल्टर जो है वो फैन विद फ़ैन है, इसको हम लोअर्स बोलते हैं। और ये हमारा फ़ैन लगा हुआ है और यहाँ पे एलईडी लैंप्स के कनेक्शन किए हुए हैं। एलईडी लैंप को ऑन करने के लिए हमें फेज़ और न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल हमने कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे हम 2 कलर देख रहे हैं, एक ब्लू और वाइट, एक रेड और ब्लैक। तो ब्लू और वाइट जो है 24 वोल्ट डीसी के लिए है, और ये जो ब्राउन और ब्लैक हम देख रहे हैं या कहीं हम रेड और ब्लैक यूज़ करते हैं वो हमारे 220 वोल्ट या 110 वोल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम डोर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमें ये ग्लैंड प्लेट है। ये जो पैनल है, पैनल के बेस फ्रेम के ऊपर में ही यहाँ ग्लैंड प्लेट लगी हुई है। इसी ग्लैंड प्लेट में होल करके हम केबल्स को यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे कंट्रोल टीवी के ऊपर में। यहाँ पे हम बात करें तो अर्थिंग के लिए बस बार कनेक्ट की हुई है, पैनल अर्थिंग के लिए। और उससे ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे टीवी लगे हुए हैं जो कि हमारी पावर को कनेक्ट करने के लिए लगाए हुए हैं। यहाँ पे हम यूपीएस सप्लाई कनेक्ट करेंगे और रॉ सप्लाई कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे 2 सॉकेट दी गई हैं। ये सॉकेट बेसिकली मतलब लैपटॉप को चार्ज करने के लिए या कभी कुछ और भी हमें कभी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लीजिए कभी हमें कुछ सोल्डरिंग करनी है या कोई फ़ैन ऑन करना है या ट्यूबलाइट एक्स्ट्रा ऑन करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेड कलर की हमें बस बार दिख रही है और ब्लैक कलर की। ये बस बार जो है बेसिकली हमारे जो सप्लाई आ रही है, यूपीएस सप्लाई आ रही है या रॉ सप्लाई आ रही है, उसके लिए हमने यहाँ पे बस बार कनेक्ट की हुई है। इससे ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एमसीबी देखने को मिल रहे हैं। ये एमसीबी बेसिकली हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स को इनकमिंग और आउटगोइंग सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे एसएमपीएस लगा हुआ है। ये रॉकवेल ओमरन का मेक का एसएमपीएस है। ये भी हमारा एसएमपीएस है। ये एसएमपीएस जो है 220 वोल्ट को एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे डायोड यूनिट लगा हुआ है। डायोड यूनिट इन दोनों पावर सप्लाई की आउटपुट को इनपुट पे कनेक्ट कर रहा है और एक सिंगल आउटपुट जनरेट कर रहा है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे हमारी बस बार जो हमें ब्लू और वाइट में दिख रही है, ये 24 वोल्ट की बस बार है। यहाँ से ही हम हमारे जो कार्ड्स हैं या हमारे जो पीएलसी है उसके नोड्स को ऑन करने के लिए, पावर के लिए हम यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। ये रिले बोर्ड है। ये रिले बोर्ड बेसिकली डिजिटल आउटपुट कार्ड्स के आउटपुट में कनेक्ट किए गए हैं। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे हमें मॉड्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे फ्लेक्स आयो है। फ्लेक्स आयो ये एलन ब्रैडली मेक पीएलसी पैनल है, तो इसमें एलन ब्रैडली के फ्लेक्स आयो यूज़ किए गए हैं, जिसमें कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो ईथरनेट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे 24 वोल्ट डीसी सिंक टाइप इनपुट है, इनपुट कार्ड है ये हमारे। और ये 0 से 31 यहाँ चैनल नंबर लिखा हुआ है, तो टोटल 32 इनपुट चैनल का ये हमारा कार्ड है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी सोर्स आउटपुट प्रोटेक्टेड कार्ड लिखा हुआ है। इसी आउटपुट कार्ड के आउटपुट में हमने यहाँ पे रिले बोर्ड कनेक्ट किया हुआ है। ये रिले बोर्ड का इनपुट साइड है और ये रिले बोर्ड के रिले की पोटेंशियल पे कनेक्शन जो कि बैक एंड में पैनल के टीवीज़ पे कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे इथरनेट स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पीएलसी पैनल के रैक लगे हुए हैं। इस रैक के अंदर में हमारा सबसे पहले एसएमपीएस रहेगा, ठीक है, जो पावर सप्लाई दे रहा है इस रैक को। और उसके बाद हमारा पीएलसी कार्ड है, फिर हमारा EN2TR कार्ड है, और यहाँ पे हम डिफरेंट स्लॉट्स में डिफरेंट कार्ड्स कनेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ हम बैक एंड पे देख रहे हैं तो इसको डिन रेल कहा जाता है। इसी डिन रेल के ऊपर में ये सब जितने भी हम मॉड्यूल्स देख रहे हैं या हमारे स्विचेस हैं और जितने भी रिले बोर्ड्स हैं या एमसीबी हैं, वो इसी डिन रेल के ऊपर में कनेक्ट किए हुए हैं। ये जो है इस चीज़ को हम बोलते हैं पीवीसी डक्ट। ये जितनी भी हम यहाँ पे अगर हम फ्रंट साइड से देखें तो जितनी भी वायरिंग्स है, ये सारी वायरिंग पीवीसी डक्ट के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्ट किए जा रहे हैं, ताकि दूर से देखने पे हमारे जो पैनल है वो अच्छा से दिखे। अभी हम बैक एंड पे अगर बात करें, इसी पैनल के बैक एंड पे, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर एक चीज़ जो मैं बताने भूल गया, वो है हमारा माउंटिंग प्लेट। ये जो प्लेट है ये इसको हम माउंटिंग प्लेट बोलते हैं। माउंटिंग प्लेट के फ्रंट साइड में और रियर साइड में, दोनों साइड में हम कंपोनेंट को फिक्स करते हैं। यहाँ पे डोर लिमिट स्विच लगा हुआ है। इसी लिमिट स्विच से हमारा जो जब डोर ओपन होगा तो हमारी लाइट ऑन होगी, और जब डोर हमारा क्लोज़ होगा तो लाइट और फ़ैन हमारे जो लाइट है वो बंद हो जाएगी और फ़ैन जो है वो रनिंग कंडीशन में रहेगा। अभी हम बैक एंड पे चलते हैं। तो बैक एंड पे भी अगर हम बात करें तो ये हमारी माउंटिंग प्लेट है। माउंटिंग प्लेट का बैक एंड है। इस बैक एंड में हमारी पीवीसी डक्ट लगी हुई है और यहाँ पे हम बहुत सारे टीवीज़ देख रहे हैं। इसमें कुछ टीवीज़ जो हैं वो फ्यूज़ टीवी है। ये जो है इसको अगर मैं ओपन करूँ तो इसके बीच में हमारा फ्यूज़ का टीवी रहता है, इसके अंदर फ्यूज़ है, ठीक है। और इसके नीचे जो टीवी है ये वाला, ये हमारा नॉर्मल टीवी है, इसके अंदर में कोई भी फ्यूज़ नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाइट कलर से नंबरिंग की हुई है, इनको बोलते हैं मार्कर। ये मार्कर आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाए जाते हैं ताकि हमें देखकर ये पता चल सके कि हमारे जो ये टीवी नंबर है वो कितना नंबर है। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ 2 और 3 लिखा हुआ है, तो 1 नंबर हुआ हमारा ये, यहाँ पे मार्कर में लिखा हुआ है ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ऐसे ही नीचे अगर बात करें तो 4, 5, 6, तो जितने हमारी रोज़ हैं उनके ऊपर में नंबरिंग के लिए, टीवी के आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे नंबरिंग प्रोवाइड की जाती है। ये नंबरिंग इसीलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि जब भी हमें कोई किसी चैनल के ऊपर में हमें कोई वायर कनेक्ट करनी है फील्ड साइड से, या फिर हमें मॉड्यूल के आउटपुट से या टीवी पे वायर कनेक्ट करनी है, तो हमें ये पता रहे कि हमें कौन से टीवी पे कनेक्ट करना है, हम उसको एक सही लोकेशन पे वायर्स को कनेक्ट कर सकें। अभी एक और चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे केबल्स के ऊपर में फेरोलिंग की हुई है। ये फेरोलिंग भी केबल की आइडेंटिफिकेशन के लिए ही लगाई जाती है ताकि केबल को देखने पे ही ये पता चल सके ये जो केबल है हमारी, ये केबल हमारी कहाँ से आ रही है और ये कहाँ को जा रही है। ये जो फेरोलिंग होती है ये क्रॉस रेफरेंस में होती है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब कि ये कहाँ से आ रही है और कहाँ पे कनेक्ट हो रही है। और इसी को अगर हम दूसरी साइड भी जाके देखेंगे तो वहाँ भी हमें पता लगेगा कि ये केबल कहाँ से आ रही है और ये कहाँ पर कनेक्ट हो रही है, तो ये क्रॉस रेफरेंस हो गया। ऐसे ही बैक एंड पे भी हमारा लोअर्स विद फ़ैन फिल्टर लगे रहते हैं। ये हमारा फ़ैन है, इधर में हमारा फ्रंट साइड में अगर देखें तो लोअर्स लगा और बीच में यहाँ पे फ़िल्टर है। फ़िल्टर का काम बेसिकली इसके अंदर में आउटसाइड से अगर कोई डस्ट आती है तो डस्ट इसके अंदर एंटर ना कर सके, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और फ़ैन का यूज़ जो है वो पैनल के अंदर की जो हीट है उसको बाहर डिसिपेट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर भी रियर साइड में भी लिमिट स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर लाइट लगी हुई है, ठीक है। इस लिमिट स्विच के साथ में ही इसी लाइट का कनेक्शन किया गया है। पैनल को बंद करने के लिए यहाँ पे डोर लॉक प्रोवाइड किया गया है प्रोविज़न, और ये रिटालमे का पैनल है। एक पैनल के पीएलसी पैनल के अंदर में जो हम माउंटिंग प्लेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 माउंटिंग प्लेट लगी रहती हैं। एक माउंटिंग प्लेट ये है, सेकंड माउंटिंग प्लेट जो है वो बैक साइड में है। तो अगर हम पैनल का साइड डोर खोलें तो हमें यहाँ से पता लगता है कि एक माउंटिंग प्लेट हमारी ये है और एक माउंटिंग प्लेट हमारी ये है। और यहाँ से जो पीएलसी साइड से जो केबल्स आ रही हैं, मॉड्यूल से जो केबल्स आ रही हैं, ठीक है, वो इस डक्ट से पास होते हुए यहाँ से मतलब बीच में एक होल है, उस होल से पास करते हुए ये बैक एंड में आ रही हैं। तो एक पैनल के अंदर में 2 माउंटिंग प्लेट्स लगी रहती हैं। तो हमने देखा कि एक पीएलसी पैनल के अंदर में कितने तरह के कंपोनेंट लगे रहते हैं और वो कंपोनेंट को कैसे माउंट किया जाता है, उन कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में बात करी। थैंक यू।